नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इजराइल से इस वक्त की बड़ी खबर। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को धमकी दी है। इसके बाद इजराइल का ने भी पलटवार किया है और कहा है कि दम है तो आकर दिखाओ, तुम जिंदा यहां से नहीं जाओगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि तुर्की कभी भी इजराइल में घुस सकता है। इसके बाद इजराइल के मंत्री इजराइल कोर्स ने पलटवार करते हुए कहा है कि दम है तो आकर दिखाओ, जिंदा यहां से नहीं जा पाओगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इजराइल और हमास में युद्ध लगातार जारी है और इसी बीच हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूद पड़ा था। और अब खबर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल को धमकी दी है कि तुर्की कभी भी इजराइल में घुस सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बीते दिनों हिजबुल्लाह ने भी इजराइल में हमला किया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। और इसके बाद अब तुर्की की ओर से भी धमकी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट से ये युद्ध का संकट गहराता जा रहा है और इसी बीच अब तुर्की ने भी धमकी दी है और कहा है कि तुर्की कभी भी इजराइल में घुस सकता है। तो दूसरी ओर से इजराइल की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है कि दम है तो आकर दिखाओ, स्वागत है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इजराइल हमास युद्ध लगातार चल रहा है। इसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी हमास लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। और इसी बीच ईरान की मदद से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। और इसके बाद हिजबुल्लाह ने हमले से इनकार किया था और कहा था कि हमने ये हमला नहीं किया है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि ये हमला इजराइल का आयरन डोम जो सिस्टम है उसकी मिसाइल गिरने से हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आयरन डोम जो सिस्टम है इजराइल का, वो हवाई हमला करता है। जो भी मिसाइल आती है उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। ऐसे में हिजबुल्लाह ने जो कहा कि इजराइल का ही आयरन डोम सिस्टम जो मिसाइल है वो गिरने से बच्चों की मौत हुई है। अब इस पर दुनिया हंसेगी, क्योंकि जो आयरन डोम सिस्टम है वो हवा में ही नष्ट हो जाता है, तो ज़मीन पर फटने की गुंजाइश है ही नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के पास कोई भी अपना डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर इजराइल उस पर मिसाइल ठोकता है तो सीधा उसमें हिजबुल्लाह के आतंकी और उसके बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मारे जाएंगे। ऐसे में हिजबुल्लाह ने किनारा किया और कहा कि हमने कोई भी हमला नहीं किया है। और अब इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी इजराइल को धमकी दी है और इजराइल भी जानता है कि ऐसी धमकी देने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमास को लगातार इजराइल ठोकते जा रहा है। चाहे फिर भारत के मुसलमान हो या फिर दुनिया के किसी भी देश के मुसलमान, भले ही कितना ही चीख लें चिल्ला लें, हमास को बचाने कोई नहीं जाएगा। जितना ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, हमास उतनी ही बुरी तरह पिटेगा। फिर हमारे देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि फ़लस्तीन जिंदाबाद, दम है तो फिर फ़लस्तीन में लड़के दिखाओ। 2-4 इजराइल की जो मिसाइलें हैं वो अपनी छाती पर भी झेलो, पता चलेगा। बहरहाल, हिजबुल्लाह लेबनान का एक आतंकी संगठन है जिसका समर्थन ईरान खुले तौर पर करता है और ईरान की मदद से ही हिजबुल्लाह मजबूत है और इसी मजबूती से वो इजराइल से लड़ने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इजराइल कभी भी कहीं से भी ठोक सकता है, क्योंकि इजराइल के पास आधुनिक फाइटर जेट हैं। वो आएंगे, हवा से ही मिसाइल दागेंगे और ठोक के चले जाएंगे। ये रोते रहेंगे, पापा ठोक के चले गए। इजराइल वही कह रहा है कि जी पापा नहीं पापा जी कहो, जी पापा नहीं पापा जी, आगे जी नहीं पिच्छू जी। और यही इजराइल सिखा कर रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फ़लस्तीन में कई निर्दोषों को भी जान गई है। दूसरी तरफ इजराइल में भी हजारों लोगों की जान गई है। उस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा, चाहे हमारे भारत में हो प्रियंका वाड्रा को। फ़लस्तीन के निर्दोष नागरिक नज़र आते हैं, लेकिन जो इजरायली निर्दोष बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी मौत ना हमारे देश के नेताओं को दिखती है और ना ही दुनिया के जो OIC संगठन हैं उसके नेताओं को। वो रोते हैं कि पापा ठोक के चले गए, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इजराइल के निर्दोषों की हमने जान ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ये आतंकी, हमास के आतंकी महिलाओं से रेप करते हैं, बच्चों को चीर देते हैं, इनको कोई दया नहीं है।
दोस्तों, हमास के आतंकवादी महिलाओं का अपहरण करके ले गए थे। हजारों महिलाओं का अपहरण करके उनको मार डाला, उनके साथ बलात्कार किया, हजारों बच्चों को मार डाला। तब दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम संगठन, मानवाधिकार संगठन सब चुप थे हमारे देश में, और दुनिया के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, सब चुप थे। लेकिन जैसे ही इजराइल ने आत्मरक्षा के लिए हमास पर हमला किया तो सब रोने लगे, चाहे फिर ओआईसी हो या फिर पाकिस्तान या फिर तुर्की। अब तुर्की के राष्ट्रपति खुद ही चले जाएं और कहें कि भाई 2-4 मिसाइल हैं, मैं अपनी छाती पर झेल लूँगा, हमास को मत ठोकिए। या फिर हमारे देश में बैठे कुछ नेता हैं, वो चले जाएं, वो झेल लें अपनी छाती पर मिसाइल, क्योंकि भाई हिजबुल्लाह को अभी तक तो हमास को ठोका जा रहा था, अब हिजबुल्लाह को भी ठोका जाएगा। अब वो तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं, अगर उनको बचाना है तो तुम भी मिसाइल खा लो। बहरहाल तुर्की की ओर से धमकी दी गई है, लेकिन तुर्की लड़ने नहीं जाएगा। हिजबुल्लाह को आगे कर दिया ईरान ने, ईरान भी नहीं लड़ रहा। अब मरो जियो, हमास मरेगा, हिजबुल्लाह के आतंकी मारे जाएंगे, और इसमें दुनिया का कोई भी और नेता नहीं मारा जाएगा, क्योंकि इजराइल ने खुले तौर पर धमकी दी है तुर्की को कि तुम्हारा हाल इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा होगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने धमकी तो दी है कि हम इजराइल में कभी भी घुस सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के मंत्री हैं इजराइल कोट्स ने, उन्होंने भी पलटवार किया है और कहा है कि आ जाओ, तुम्हारा हाल भी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा करेंगे। सद्दाम हुसैन को साल 2003 में क्या हाल हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए इजराइल ने बता दिया कि तुम हमारे यहाँ घुसोगे तो हम तुम्हारा हाल वही करेंगे जो सद्दाम हुसैन का हुआ था। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।